जो that is basically event number 5. Event number 5 is Minto-Morley reforms. Event number 5 is Minto-Morley reforms 1909। बेटा आपने याद रखना है कि Minto-Morley reforms were also known as, there is another name of Minto-Morley reforms. What is the other name of Minto-Morley reforms? Indian Councils Act of 1909. दूसरा नाम क्या है बेटा? Indian Councils Act of 1909। याद रखें कि पेपर के अंदर इस नाम से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। पेपर में इस नाम से क्वेश्चन क्या आ सकता है? जैसे मैं कल पेपर आपको दूंगा, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि व्हाट वर द फीचर्स या डिस्क्राइब द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। मे भी मैं क्वेश्चन लीक कर रहा हूं आज, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इज इट क्लियर? मैं मे भी क्वेश्चन लीक भी कर रहा हूं, अब आपने ध्यान से सुनना है। अच्छा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले बंदों के नाम क्या थे? हु इंट्रोड्यूस्ड दैट? मिंटो एंड मॉर्ले। मिंटो was viceroy and Morley was secretary of state. Yes, secretary of state। अब याद रखें कि ये क्या चीज होती है। ये जो वाइसराय था ना, ये इंडिया के अंदर लोकेटेड होता था एंड ही वाज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। वाइसराय जो होता था, इसकी लोकेशन क्या होती थी? इंडिया में होती थी। अब जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट है, जैसे इंग्लैंड के अंदर एक पार्लियामेंट थी ना, इंग्लैंड के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी। इंग्लैंड के अंदर एक, जिस तरह हमारी जो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है, इसी तरह इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी। जो पार्लियामेंट के अंदर इंडियन अफेयर्स का एक मिनिस्टर होता था, उसका नाम मॉर्ले था। ये हर 5 साल के बाद मिनिस्टर फॉर इंडियन अफेयर्स चेंज होता था, जिसका टाइटल एक ही था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। आज मुझे बताएं कि पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? जनरल नॉलेज क्वेश्चन, मोहसिन नकवी। पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? औरंगजेब। अच्छा, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? अच्छा, पाकिस्तान का पावर, अच्छा पावर मिनिस्टर कौन है? नहीं पता। अच्छा चलें, पाकिस्तान का कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? नहीं पता। मतलब पाकिस्तान का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर कोविड में तो आपको आता याद होगा ना, कोविड में कौन था एजुकेशन मिनिस्टर? अच्छा, अब ये जनरल नॉलेज है, खैर आपको इतनी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना जरूरी था कि आपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को हम मिनिस्टर कहते हैं। आसान लफ्जों में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या कहते हैं? मिनिस्टर। जी, मोहसिन नकवी। अच्छा, अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इन दोनों ने मिलके, भाइयों ने मिलके जो है इंडिया के लिए लॉज बनाए। मिंटो ने कहा था मॉर्ले को कि भाई इंडिया के लोगों को ये वाली चीजें चाहिए, जब आप नए लॉज बनवाओ इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तो इंडियंस को ये चीजें दिलवाना। मॉर्ले और मिंटो ने कोलैबोरेट करने के बाद जो लॉज बनवाए उनको हम क्या बोलते हैं? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। 2 दफा इंडियन काउंसिल्स एक्ट आए हैं, मतलब 2 दफा जो आपके कोर्स में है, बाकी वैसे 6 दफा आया है।
जो आपके कोर्स में है 2 दफा, उसमें 1909 है और 1919 वाले, बस ये 2 हैं आप। जी जी। अच्छा, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के फीचर्स क्या है? ये 4 मार्क्स का सेपरेट क्वेश्चन आता है। फीचर्स ऑफ अच्छा बिल्कुल, अब मैं लिखवाता हूँ, पहले लिखें ये वरना आपके मिक्स हो जाएंगे। काउंसिल्स होती क्या थी? जैसे हमारे मुल्क के अंदर हमारी नेशनल असेंबली है जो मुल्क के लिए लॉ बनाती है। इसी तरह ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर असेंबली को वो काउंसिल कहते थे, दे कॉल्ड इट काउंसिल्स। अब ये इसके फीचर्स क्या है, मतलब इन रिफॉर्म्स में भाई क्या बात हुई थी, क्या बातें थी, वो उनको हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ द रिफॉर्म्स। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909? वो सेम चीज ही होगी इस सवाल की। ये और ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी ना, क्योंकि मैंने या तो मैं इस नाम से आपसे सवाल पूछ सकता हूँ या मैं इस नाम से पूछ सकता हूँ। हाँ, क्लॉजेज ही बेसिकली, क्लॉजेज को ही हम फीचर कहते हैं। नंबर 1, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, separate electorates were announced for Muslims. Separate electorates were announced for Muslims. ये किस जगह पे मुस्लिम्स को प्रॉमिस किया था ब्रिटिश ने? कल आपने इवेंट पढ़ा था, शिमला कॉन्फ्रेंस नहीं, शिमला डेपुटेशन। यस, वेल डन। शिमला डेपुटेशन के अंदर मुस्लिम्स ने जो है वो चीज क्या थी, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अनाउंस किया गया था। इज इट क्लियर? सेकंड, Indian members were enhanced in central legislative council. Indian members were enhanced in central legislative council. लेजिस्लेटिव काउंसिल किसको बोलते हैं? ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। अब हमारे मुल्क की लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम क्या है? नेशनल असेंबली एंड सेनेट, दोनों को मिला के दोनों का जरूरी। फाइनेंस बिल्स जो है वो नेशनल असेंबली से पास करती है, ठीक है। सेनेट जो है ये अपर हाउस डिक्लेयर होता है, ठीक है। दोनों हाउसेस से बिल को पास होना जरूरी होता है, अपर भी और लोअर भी। खैर ये लंबी बात है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, आप अभी फिलहाल छोड़ दें। फिलहाल आपने याद रखना है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नीचे आप ब्रैकेट में खुद लिख लें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ काउंसिल व्हिच मेक्स लॉस। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर इंडियन मेंबर्स जो थे वो enhanced किए गए and 60 new members were added and 60 new members were added। पूरे इंडियन थी नए मेंबर ऐड कर, ठीक है, पूरे सेंट्रल इंडिया की थी ना ये असेंबली। तो पार्टिसिपेट, जी 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 जी। इंडियन members in imperial council were also enhanced and total members were 60 now। अब टोटल मेंबर, पहली वाली में 60 नए मेंबर ऐड किए गए थे, लेकिन इंपीरियल काउंसिल के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हो गए थे? 60 हो गए थे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। जी बेटा। लास्ट में एक और फीचर कि इन provincial councils
provincial councils, new members were added like 30 in small provinces and 50 in large provinces. Large provinces. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, इज इट क्लियर? तो ये चारों चीजें को आपने बेसिकली क्या करना है, रट्टा मारना है, रट्टा रट्टा फ्रेमिंग। इज इट क्लियर? ध्यान, क्लियर? जी बेटा, आपको क्लियर है? चलेंगे, अब ये चारों फीचर्स तो हमें पता चल गए। अब मुझे बताएं, ये जो चार फीचर्स दिखे हैं, ये इंडियंस के लिए अच्छे थे या बुरे थे? अच्छे थे। स्पेसिफिकली मुस्लिम्स की बात करते हैं, मुस्लिम्स के लिए कौन सा फीचर सबसे अच्छा था? सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला, क्योंकि उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिल गई थी इंडिया में। वेल डन। कांग्रेस के लिए भी कुछ पॉइंट्स अच्छे थे कि बाकी सारों में तो इंडियन मेंबर्स इनहेंस किए गए हैं ना, तो उसमें तो कांग्रेस की तरफ से भी मेंबर्स ऐड हो रहे हैं ना। जी, उनके पास पावर्स लिमिटेड थी, ऑल्दो उनके पास पावर्स क्या थी? लिमिटेड थी। ये हम इसके नेगेटिव में ले जाएंगे। अब इसके ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं फर्दर। देयर आर टू क्वेश्चंस व्हिच कैन बी गिवन इन योर एग्जाम फॉर 7 मार्क्स, फॉर 7 मार्क्स। अब दो सवाल कौन कौन से हैं लिखें जी। पहले नंबर पे, अब मैं नीचे दो क्वेश्चंस को, इनके पॉइंट्स लिखते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल क्वेश्चन है, why was की बजाय करें why were Minto Morley reforms opposed by कांग्रेस? कांग्रेस ने कहा था कि हम इन रिफॉर्म्स को नहीं मानते, इन रिफॉर्म्स को हम नहीं मानते। वेल डन, वेल डन। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ रूल। वेल डन, गुड। अच्छा, अब इसका पहला, इंडियंस ने अपोज, कांग्रेस की अपोज करने की रीजन, इंडियन तो हम सारे भी हैं, इंडियन तो मैं भी हूं, इंडियन तो आप भी हैं। जो भी लोग सब कॉन्टिनेंट के अंदर रहते हैं वो सारे इंडियन होते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रहते हैं वो सारे इंडियन होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर हम हिंदू का वर्ड बोलेंगे तो फिर वो स्पेसिफिकली हिंदूज होंगे, मुस्लिम्स होंगे तो मुस्लिम्स होंगे। जब इंडियन का वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या है? ऑल। जी, अब पहले नंबर पे देखते हैं कि कांग्रेस अपोज्ड बिकॉज they believed separate electorates was British agenda of divide and rule in India, divide and रूल इन इंडिया। तो ये वाकई में ऐसा था कि ब्रिटिश ने ये क्यों मुस्लिम्स को सेपरेट राइट्स दिए थे? क्योंकि कांग्रेस की पावर्स को डिमिनिश करने के लिए, एंड करने के लिए मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे। जी बिल्कुल, ये पहला पॉइंट था कांग्रेस की। कांग्रेस opposed
because they needed self rule while Indian members had only power to suggest and question. Power to suggest वो तो शुरू से ही थी, लेकिन वो अगली रिफॉर्म्स में आप मिक्स कर रहे हैं दोनों रिफॉर्म्स। तीसरा ओवर नॉलेज ओवर हो गया आपका। अच्छा, कांग्रेस चाहती थी कि इंडियंस जो हैं उनकी पावर्स को बिल्कुल, ब्रिटिश जो है वो अपनी पावर्स को बिल्कुल खत्म कर दें और हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दें, हम अपने मुल्क को खुद रन कर लेंगे, जाएं भागे यहां से, दफा हो जाए ब्रिटिश। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया कि काउंसिल्स के अंदर इंडियन मेंबर्स को तो ऐड किया, बट दे जस्ट गेव देम लॉलीपॉप्स कि आप चुप करके बैठें, आराम से बैठ के जो है ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, इन असेंबलीज के अंदर जो है सिर्फ क्वेश्चन करें, अपना खाना खाएं और इधर से निकल जाएं। बाकी एक्चुअली जो रियल पावर थी दैट वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ये बात इज इट क्लियर? लास्ट में कांग्रेस अपोज्ड because they boycotted the British rule until reversal of partition of बंगाल। ये जरूरी था, रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो जब तक ब्रिटिश नहीं करते, हम लोग उस वक्त तक ब्रिटिश की रिफॉर्म्स का, ब्रिटिश की जो ये लॉज हैं इनका क्या करेंगे, बाइकआउट कर। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आपको क्लियर है सबको? तो तीन ये पॉइंट्स है, दीज 3 points make significance मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म सिग्निफिकेंट। क्लियर? हम बात करते हैं इस रिफॉर्म्स की, सारी चीजें बुरी तो नहीं होती ना, देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ एज वेल, कुछ फायदा भी तो था ना इसमें। जी, अब सवाल आता है, सैंपल क्वेश्चन लिखें, इंपॉर्टेंस ऑफ मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। सैंपल क्वेश्चन इज व्हाई वर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये सिग्निफिकेंस है और ये वाली जो है ये अपोजिशन है और अगले वाला जो है सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। व्हाई वर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट, इसके कुछ फायदे भी थे ना। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वर इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस स्पेसिफिकली। अब हम इन कम्युनिटीज को अलग-अलग कर देते हैं जी बेटा। 7 नंबर का 3 पॉइंट्स आएंगे इसमें। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा कि मुस्लिम्स अचीव्ड सेपरेट electorates, so here separate identity in India was major achievement for Muslim League।
ये पहला फायदा है इस रिफॉर्म्स का, ये रिफॉर्म्स के अंदर से मुस्लिम्स को कुछ तो फायदा मिला। दूसरा फायदा क्या है इन रिफॉर्म्स का? सेकंड बेनिफिट, इंडियंस got more political share like their members were enhanced in different councils, उनके मेंबर्स को जो है दे गॉट मोर पॉलिटिकल शेयर, बेसिकली उनको पॉलिटिकल शेयर मिला। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इंडियंस गॉट मोर experience by participating in British political system, so it brought political maturity. It brought political maturity. जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? यहां तक हमारा दो जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो क्लियर हो गए। अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये याद रखें कि अपोजिशन के ऊपर होता है। पहला क्वेश्चन किस पे है? अपोजिशन या फेलियर ऑफ दीज रिफॉर्म्स। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस होती है बेसिकली वो बेनिफिट्स भी तो होते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स, सक्सेस ऑफ दीज रिफॉर्म्स। अब अगर एक बात ज़हन में रखें, अगर सवाल आ जाए हाउ सक्सेसफुल वर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, तो क्या ये दोनों चीजें हम लिख सकते हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं, 2:3 की रेशो में या 3:3 की रेशो में लिखें, 2:3 की लिखें, 2:2 में लिखें, डजंट मैटर, आपकी मर्जी है। अब ये देखें कि अगर यहाँ पे सक्सेस और फेलियर ये दोनों चीजें आपके ऊपर क्वेश्चन में लिखी हुई हैं, तो आपका सैंपल क्वेश्चन 14 मार्क्स का भी आ सकता है इस पे कि हाउ सक्सेसफुल वर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर ये सक्सेस कहां पे लिखी है, तो आप लोग क्या बताएंगे उसे कि बेनिफिट्स जो इंपॉर्टेंस वाला? जी जी, बेनिफिट्स आएंगे आप, बिल्कुल। और अगर आपसे कोई पूछे कि फेलियर क्या है, तो वो आपको कहां पे मिलेंगे? ऑपोजिशन में। ठीक है, 14 दो दफा लिख दिया, खैर है। अच्छा, आगे चलते, अब इसका स्ट्रक्चर बना लें, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जी बेटा, स्ट्रक्चर ये है हमारा कि पॉइंट नंबर 1, सक्सेस पहले क्या आनी चाहिए हमेशा हाउ सक्सेसफुल में? सक्सेसेस हमेशा पहले आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 सक्सेस बताएं क्या आएगी? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक हो गया, सक्सेस ये होगी। पॉइंट नंबर 2 सक्सेस का मोर मेंबर्स इन काउंसिल्स, अब आपको पता है कितने मेंबर्स काउंसिल्स में थे, वो आपको यहां से मिलेंगे। कितने मेंबर्स इनहेंस किए, ये आपको यहां से मिलेंगे। अच्छा, मोर मेंबर्स इन काउंसिल्स के बाद है मोर एक्सपीरियंस, मोर मेच्योरिटी, पॉलिटिकल मेच्योरिटी। चलें जी, अब ये हमारी सक्सेस हो गए। फेलियर्स क्या आएंगे? लिंक स्टेटमेंट
आप लिख लेंगे बिल्कुल। और लिंक स्टेटमेंट हाउ एवर के बाद आप क्या लिखेंगे? फेलियर्स। हाउ एवर देयर वर फेलियर्स ऑफ, यस देयर वर फेलियर्स। फेलियर्स कौन कौन से हैं? नो सेल्फ रूल फेलियर। दूसरा क्या है? एक्सपोज्ड एजेंडा ऑफ सेल्फ रूल, एजेंडा ऑफ डिवाइड एंड रूल, एजेंडा ऑफ डिवाइड एंड रूल। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 भी आप बना सकते हैं। सो ब्रॉट brought unity in Hindus against the British। ब्रिटिश के अगेंस्ट यूनिटी मतलब रिवर्सल की तरफ एक मेजर जो है, क्योंकि इंडियंस ने बाइकॉट किया, बाइकॉट लेड टूवर्ड्स यूनिटी एंड यूनिटी फोर्स द ब्रिटिश टू रिवर्स देयर डिसीजन। हाँ फेलियर बेशक किसी भी सेंस में, जब बेटा क्वेश्चन हाउ सक्सेसफुल आ जाएगा ना, then you are supposed to write successful। फिर पहले फेलियर। सर ओपिनियन तब भी अगर आप सक्सेस लिखेंगे कोई मसला नहीं है। जी बेटा। सर ओपिनियन सिर्फ 14 मार्क क्वेश्चन में होता ना, या फिर 10 मार्क क्वेश्चन में भी ओपिनियन? 14 और 10 दोनों में होती है। 14 और 10 दोनों में होती है। बेटा सर इंडियंस को एक इंडिपेंडेंस ही नहीं मिली थी। इंडियंस कांग्रेस तो चाहती थी कि उन्हें कंप्लीट ब्रिटिश रूल ही खत्म हो जाए इंडिया से, लेकिन कांग्रेस का रूल खत्म हुआ इंडिया से? नहीं ना हुआ, तो सेल्फ रूल मिला ही नहीं है। इज इट क्लियर जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी सबको क्लियर है? चलें जी, मिनटो मॉडल फॉर्म्स हमारी पूरी। अगला इवेंट नंबर रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये कर लिया था, इसकी कॉजेज ऑलरेडी डन है, कॉजेज हमने पहले से कर ली हैं। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन, बेटा एनलमेंट इज पार्टीशन इज रिवर्सल। एनलमेंट कहते हैं किसी चीज को खत्म करना, एनल करना। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये मैंने टाइमलाइन के अंदर भी जब लिखवाया था तो मैंने ये वर्ड आपको स्पेसिफिकली बताया था। पेपर में एनलमेंट का वर्ड यूज होता है, रिवर्सल का वर्ड यूज नहीं होता समटाइम्स। इज इट क्लियर? तो एनलमेंट इस ईयर में हुई 12 अक्टूबर 1911। रिवर्सल, अब रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की पार्टीशन का रिवर्सल कैसे हुआ, ये कहानी है पूरी। हुआ यह था कि ब्रिटिश किंग जॉर्ज V visited India in 1911। जी, his famous दिल्ली दरबार held, अच्छा, कांग्रेस डेलीगेशन ही इज फेमस, मतलब किंग जॉर्ज V का दिल्ली दरबार। किंग का दरबार होता है ना, मैं क्लास में बैठा हूं तो मैं एक अलग जगह पे बैठा हूं, मैं एक दरबार ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। तो दरबार के अंदर क्या होता है, लोग आते हैं, बताते हैं कि किंग के साथ पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, किंग को कहते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो इसी तरह ख्वाहिशात का इजहार। हाँ
was held, अच्छा इन कोर्ट है, ये कोर्ट कह लें, बेसिकली ये कोरोनेशन सेरेमनी होती थी। क्या होती थी? कोरोनेशन सेरेमनी होती थी। अब ये कांग्रेस डेलीगेशन मेट विद जॉर्ज फाइव and persuaded him for reversal. Hence, reversal was announced in 1911. अब ये मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिख लिया ये? कांग्रेस ने कन्विंस किया। बेटा किंग हमेशा वाइसराय को अपॉइंट करता था, किंग वाइसराय किंग के अंडर था, उसने हाँ उधर का किंग प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, किंग इज द किंग ऑफ इंग्लैंड। ये सेरिमोनियल था, सेरिमोनियल, लेकिन 1911 के अंदर समटाइम्स किंग जो ऑर्डर करता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब तो उसके पास पावर नहीं है ना। अब मैं बताता हूँ, सुन लें जरा। किंग जो होता है ना, किंग इंग्लैंड के अंदर वो एक टाइटलर हेड होता है। किंगशिप जो है ये 1688 के अंदर किंग की पावर्स खत्म हो गई थी इंग्लैंड से, ठीक है। हुआ क्या था कि किंग आहिस्ता आहिस्ता जो है इसने अपनी पावर्स को खुद ही खत्म करना शुरू किया। किंग के ऑपोजिट एक नई पोस्ट, जब इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आई तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट आ गई। अब किंग जो है उसका सिर्फ एक ही काम है, जितने भी लॉज बनेंगे उन पे जो फाइनल अप्रूवल होगा, सिग्नेचर जो होंगे, वो किंग करता है। अगर वो डिक्लाइन भी कर दे फिर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिर उससे नुकसान ये होता है कि लॉ मेकिंग डिले हो जाती है, बस इसका और कोई नुकसान नहीं है। अब किंग की जो पावर है, आज के जमाने में किंग हैज नो पावर। अभी जो किंग है इंग्लैंड का, वो उसकी कोई पावर नहीं है, ठीक है जी, ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसी तरह इंग्लैंड के अंदर भी होता है। अब मैं आपको जो है ये दिल्ली दरबार जो है ये आपको दिखाता हूँ। अब ये पेपर में सवाल भी आता है, दिल्ली दरवाजा आ गया, ये नली निहारी मिलती है यहाँ से। अच्छा, दिल्ली दरबार ये F8 में एक अल्लाह वाली मार्केट में एक खाने वाली जगह, यहाँ से निहारी अच्छी मिलती है, निहारी अच्छी मिलती है। अच्छा, दिस इज बेसिकली कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग जॉर्ज V। अब ये हुआ क्या कि ये बड़ा सा जो चबूतरा सा बना हुआ है, ये पूरा वो क्या उसे बोलते हैं कि जहां पे दरमियान में किंग साहब बैठे हुए हैं, और ये सारे इंडिया के अंदर से ज्यादातर लोग जो है इस ग्राउंड के अंदर आए हैं सिर्फ किंग को देखने के लिए। कोरोनेशन थी उसकी कि वो किंग बना है इंग्लैंड के अंदर, तो वो इंडिया वाज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो किंग अपनी मैजेस्टी को शो करने के लिए दरबार ऑर्गेनाइज करता था। फेमस दरबार 1903 में हुआ, 1880s के अंदर हुए दरबार। बार बार इंडिया के अंदर किंग आता था। वो क्यों आता था? ब्रिटिश वांटेड टू शो देयर मैजेस्टी, पावर। ब्रिटिश बताना चाहते थे इंडियंस को कि वी आर द रूलर्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये जो मैजेस्टी को शो करने के लिए दिल्ली दरबार होते थे, इस दरबार में कांग्रेस का डेलीगेशन गया और उसने जो है कहा किंग जॉर्ज V, के जो दरमियान में कहीं पे बैठा हुआ नजर आ रहा होगा शायद, जॉर्ज V, तो ये जॉर्ज V के पास जो है वो गए और वहां पे जाने के बाद उसे कहा कि भाई हमें रिवर्सल चाहिए। तो इस तरह फिर जो है वो रिवर्सल हुआ था। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? ये पिक्चर नजर आ रही है आपको? तो दिल्ली दरबार पे आपका सोर्स भी आ सकता है। ये पुरानी तस्वीर है उसकी, दिल्ली दरबार, जॉर्ज V एंड क्वीन मैरी। ये आया भी था, ये सोर्स, ये वाला सोर्स एक दफा आ भी चुका है। जी, एक सोर्स आपका आ चुका है। ये इंडियन निजाम जो है वो इस तरह मिलते थे किंग को। इंडिया के प्रिंस होते थे ना,
वो बादशाह के बस तलवे नहीं चाटते थे, लेकिन मतलब उसके अंडर इस तरह वो आते थे। ये इस तरह इंडिया के नवाब, अब देखो किंग के सामने कैसे बैठे हुए, ये साइडों पे इंडियन नवाब बैठे हैं, ये जो साइडों पे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये झुक के सामने मिल रहा है, ये जो झुका हुआ है सामने, ये निजाम ऑफ हैदराबाद है। ये ब्रिटिश किंग के सामने सारे झुक के मिलते थे, क्योंकि दे वर द पपेट्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, हाँ, निजाम ऑफ हैदराबाद बहुत पावरफुल था, लेकिन ब्रिटिश के सामने ये पावर थी। समझ आ गई? जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर की पावर किसी एक बंदे के सामने कैसी है। बोलता नहीं, तो बोलता नहीं हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पावर क्या है? आओ, बोलते नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमारा मेन ये है। अब दिल्ली दरबार पे सोर्स वाला सवाल आ सकता है आपके पेपर में, सही है? दिल्ली दरबार क्यों होते थे, मैंने दोबारा बता देता हूँ। दे वांटेड टू शो देयर मैजेस्टी, और ब्रिटिश के सामने इंडियन डिसिप्लिन्ड वे में लाइनें बना बना के खड़े होते थे, क्योंकि इंडियंस के जो रूलर्स थे वो कौन थे? ब्रिटिश थे। तो दैट्स व्हाई दिस दिल्ली दरबार वाज वेरी वेरी फेमस। और दिल्ली दरबार सिर्फ एक ही फेमस है। कौन सा दिल्ली दरबार फेमस है? 1911 वाला। 1911 के अलावा कोई भी दिल्ली दरबार इतना फेमस नहीं है। ठीक है, पहले क्वीन विक्टोरिया का था, लेकिन ये वाला सोर्स आपके पेपर में आया था, ये आज से 2 साल पहले ये वाला सोर्स आया था, दैट सोर्स के, ये कोरोनेशन सीन। ठीक है, तो ये कोरोनेशन सीन जो है, ये मैजेस्टी को शो करने के लिए, वो जो पीछे एक आपको डोम सा नजर आ रहा है, वो वहां पे किंग बैठा हुआ था, उसके सामने ये इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश, बेसिकली ये ब्रिटिश के आर्मी में जो इंडियन सिपाहीज थे वो सारे किस तरह खड़े हैं, और पीछे वाली साइड पे आपको टर्बन्स नजर आ रही हैं, दिस शोज दैट इंडियंस आल्सो वर इंटरेस्टेड इन द ब्रिटिश कोरोनेशन। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर बेटा? ये तस्वीर भी, पिक्चर भी ना, ये भी ग्रुप में लेके भेज दें, और बाकी वाली जो चीजें हैं वो भी ग्रुप में लेके भेज दें, मैं आपको बाकी भी दिखा रहा हूँ। तो यहां तक। अब रिवर्सल से मुस्लिम्स का क्या हुआ, आखिरी पॉइंट है ये। रिवर्सल, ये नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट। रिवर्सल मेड Muslims upset, and they made changes in manifesto of Muslim League from British loyalty to self-rule. Self-rule, ये तो चेंज एक किया। As reversal did not completely resolve Indian problems. As reversals did not completely resolve Indian problems. कौन से इंडियन प्रॉब्लम्स की बात हो रही है? इंडियन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की बात। जी बेटा, हाँ, उन्होंने कहा था कि आप चाहते हैं कि एक और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाए, तो धमकी दे गई, और ब्रिटिश किंग ने इंडियंस की बात सुन ली थी। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक कोई चीज मुश्किल? डन। अब ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा कैन यू प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड सेंड इन द ग्रुप। ये ले बड़ा कर दिया मैंने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये भेज दें बेटा स्क्रीनशॉट। एक ये है, और अगले वाला ये है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? वालेकुम अस्सलाम अरफा, क्या हाल है बेटा? ठीक है जी। अच्छा, ये अनलमेंट है,
ये भी आप ले लें स्क्रीनशॉट, और हमारा हिस्ट्री का लेसन खत्म। चलें अब हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन